नमस्कार। एक छोटी सी कहानी है। ये मेरे किसी व्हाट्सएप फ्रेंड ने व्हाट्सएप की है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, इसलिए मैं सुना रही हूं। बात उस जमाने की है जब कबूतर अपनी झाड़ियों में अपने अंडे देते थे और झाड़ियों में अंडे देते थे। इस वजह से कोई उनकी सुरक्षा नहीं होती थी और उनके अंडे कोई ना कोई जानवर सांप वगैरह जो थे वो खा जाते थे। तो कबूतर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि कुछ उपाय करना चाहिए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो कबूतर चिड़ियों के पास गए और चिड़ियों से उन्होंने अपने अंडे बचाने का उपाय पूछा। चिड़ियों ने कहा कि देखो, तुम झाड़ियों में अंडे देते हो, इसलिए उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती। तुम भी हमारी तरह घोंसला बना करके और रहो और उसके अंदर अपने अंडे दो। तो कबूतरों को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने अपना घोंसले बनाने शुरू किए, लेकिन वो ठीक तरह से घोंसले नहीं बना पाए। फिर वो चिड़ियों के पास गए और उन्होंने चिड़ियों से कहा कि हम घोंसला ठीक से नहीं बना पा रहे हैं और तुम्हारा घोंसला इतना अच्छा होता है, तुम हमें घोंसला बनाना सिखाओगी? चिड़ियों ने कहा हाँ, हम तुम्हें घोंसला बनाना सिखाएंगे। चिड़ियाँ आईं और उन्होंने घोंसला बनाना शुरू किया कबूतरों के लिए और उन्हें सिखाना शुरू किया। अभी घोंसला आधा ही बना था कि कबूतरों ने कहा, अरे ऐसा तो घोंसला हम भी बना सकते हैं और हम खुद बना लेंगे। तो चिड़ियों ने कहा ठीक है और चिड़ियाँ चली गईं। कबूतरों ने घोंसला जब और आगे बनाना शुरू किया तो उनसे बना नहीं और फिर वो परेशान हो गए। फिर वो दोबारा चिड़ियों के पास गए। उन्होंने कहा कि हमारा घोंसला ठीक से नहीं बना, तुम हमें अच्छा घोंसला बनाना सिखाओगी? चिड़ियाँ थोड़ी सी चिढ़ती हुई और आईं और उन्होंने फिर दोबारा से घोंसला बनाना, ठीक से तिनके लगाना शुरू किया और कबूतरों को सिखाना शुरू किया। लेकिन अभी आधा पौना ही बना था कि कबूतरों ने फिर कहा, अरे इसमें क्या मुश्किल है, ऐसा तो हम भी बना सकते हैं। तो चिड़ियों को अपमानित थोड़ा महसूस हुआ और चिड़ियाँ चली गईं। उन्होंने कहा तुम अपने आप बना लो। कबूतरों ने फिर घोंसला बनाना शुरू किया, लेकिन उनसे घोंसला अच्छी तरह नहीं बन पाया। जब उनसे घोंसला अच्छी तरह नहीं बन पाया और उनके अंडे देने का भी समय आ गया, तो फिर कबूतर फिर परेशान हुए और फिर चिड़ियों के पास गए और चिड़ियों से कहा, चिड़ियों तुम हमें अच्छा घोंसला बनाना सिखा दो, हमारा घोंसला तो ठीक से नहीं बन रहा। तो चिड़ियों को पहले तो बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। लेकिन फिर चिड़ियों को कबूतरों पे दया आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा अभी इनके अंडे देने का समय आ रहा है और फिर ये झाड़ियों में अंडे दे देंगे तो फिर इनके अंडे कोई जानवर खा जाएगा। इसलिए चिड़ियाँ फिर आईं और फिर उन्होंने दोबारा से उनका घोंसला शुरू से बनाना उनको सिखाना शुरू किया। लेकिन कबूतर इतने अभिमानी थे कि जब उनका घोंसला आधे से ज़्यादा बन गया तो फिर उन्होंने कहा, अरे ऐसा तो घोंसला हम भी बना लेते, इसमें क्या बड़ी बात है, बेकार ही हम तुम्हारे पास में आए। तो चिड़ियों को बहुत गुस्सा आया और बहुत उन्होंने अपना अपमान महसूस किया और चिड़ियाँ फिर वापस चली गईं। फिर कबूतरों ने अपना घोंसला बनाना शुरू किया, लेकिन वो चिड़ियों की तरह अपना घोंसला नहीं बना पाए और आज तक भी दर पीढ़ी दर हो गई है और कबूतर अपना घोंसला अच्छी तरह नहीं बना पाते हैं। इसलिए जो
झूठा अभिमान होता है वो बड़ा कष्टदायी होता है, और वो अपने को तो कष्ट देता ही है और अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए भी कभी कभी बहुत कष्टदायी हो जाता है। इसलिए झूठे अभिमान से हमेशा बचना चाहिए। ये कहानी मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।